हाय फ्रेंड्स, मैं दिया ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और दिलचस्प प्रेम कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अनजान सड़क। दोस्तों, ये कहानी है रंजना की, जो छोटे से शहर से मुंबई अपना करियर बनाने आई थी। पर रंजना मुंबई में मानसून के मौसम में आ गई थी और यहाँ की बिन बुलाई बारिश से अनजान थी। रंजना मुंबई स्टेशन से उतर के अपनी आंटी के यहाँ, जो मीरा रोड में रहती थी, वहाँ जा रही थी। रिक्शा, भैया इस एड्रेस पे चलेंगे क्या? वो ऑटो में बैठी। रिक्शा कुछ दूरी पर चला ही था कि बंद हो गया। भैया क्या हुआ? मैडम, लगता है गैस खत्म हुआ है, आपको यहीं उतरना पड़ेगा। रात के 12 बज चुके थे। आसमान जैसे अंगड़ाई ले रहा था और बिजली जैसे रंजना की सेल्फी ले रही थी। थोड़ा आगे चलती हूँ, तभी रंजना को चाय की टपरी दिखती है। भैया एक चाय देना प्लीज, अदरक ज़्यादा और चीनी कम। अगर इलायची हो तो वो भी डाल देना। रंजना वहाँ खड़े होकर चाय पी रही थी, पर इस बात से अनजान थी कि रात अपनी आगोश में जा रही है। वहाँ खड़े कुछ मुश्तंडे उसे घूर रहे थे और दबे होठों से कमेंट कर रहे थे, आइटम देख, क्या मस्त लग रही है ना, बाल देख इसके। तभी एक नौजवान वहाँ आया। अरे भाई, जरा चाय पिलाओ। मुंबई की बारिश का बिना बताए आने का अंदाज अभी तक गया नहीं। हाँ, मुस्कुराते हुए वो नौजवान चाय पीने लगा। तभी उसकी नजर रंजना पे गई, जो डरी हुई सहमी सी चाय पी रही थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। पंखुड़ी जैसे होठ कप कपाते हुए चाय पी रहे थे। रवि जैसे उसे देखते ही रह गया और वो मुश्तंडे उसे घूरे ही जा रहे थे। रवि ने ये नजारा देखा तो रंजना के पास गया और बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था स्टेशन पे, तुम वहां भी नहीं मिली। रंजना थोड़ी डरी, जैसे पूछने वाली थी आप कौन, कि तभी रवि बोला, चलो चलो घर चलो, माँ कब से वेट कर रही है तुम्हारा। ये कहते हुए रवि उसे लेके आगे बढ़ा और रिक्शा रुका अरे भैया, बोरीवली चलिए। और उसे लेके बैठ गया। लिसन, कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। वहां भी आप हीरो बन रहे थे। मैडम, हीरो नहीं बनता तो वहां खड़े विलन आपकी गुलाबी हंसी को चुरा लेते। मैंने वो नाटक इसलिए किया ताकि वो लोग आपको इस शहर का नया मेहमान ना समझे। ओह, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, लेट हो गई। मुझे ऑटो मिला, वो खराब हो गया था। मुझे जल्द से जल्द अपनी आंटी के यहाँ पहुँचना है, जो मीरा रोड रहती है। बाय द वे, मेरा नाम रंजना है। थैंक्स, आपने मेरी इस अनजान सड़क पे मदद की। यू मोस्ट वेलकम मैडम। और दोनों रिक्शा में बैठ जाते हैं। रवि स्माइल करता हुआ उसे देख रहा था। वो ऑटो से बाहर झांकती मोती जैसी बूतों को छू रही थी। उसके चेहरे की हंसी उसकी आंखों को छुपाती, उसकी लटें जैसे उसकी खूबसूरती को दुगना कर रही थी। रवि मानो ठहर सा गया था। तभी रंजना, क्या हुआ? रवि जैसे अपने आप से बाहर आया और बोला, कुछ नहीं, मेरा नाम रवि है और मैं इस मुंबई का पड़ोसी नहीं हूँ। मतलब मैं मुंबई से ही हूँ, यहीं रहता हूँ बोरीवली में। ओह, क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ अपनी आंटी को? उन्हें बताना है मैं पहुँचने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा फ़ोन बंद है, चार्ज नहीं है। श्योर, लो करो। रंजना कॉल करते हुए, हेलो आंटी, नमस्ते, मैं रंजना। सारा किस्सा सुनाती रंजना आंटी को बता रही थी कि तभी आंटी ने कहा, बेटा यहाँ भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है, सब बंद हो गया है, गेट भी बंद हो गया है। मैं तुम्हें एक होटल का एड्रेस देती हूँ, रात तुम वहीं रुको और सुबह घर आ जाओ। रंजना, ठीक है आंटी। होटल का एड्रेस पूछ के रंजना फोन रखती है। सो मैडम, कहाँ जाना है आपको बताइए तो।
रंजना मायूस होते हुए उसे बताती है, वो मेरी आंटी बता रही है कि भारी बारिश की वजह से वहाँ पानी भर गया है, सब बंद है, सुबह ही खुलेगा। सो अब मुझे इस होटल में रात तक रुकना पड़ेगा। ओके, एड्रेस क्या है? यहीं कहीं दहीसर में एक होटल है, मुझे वहीं जाना है। मैडम, आपकी आंटी शायद ये बताना भूल गई कि भारी बारिश की वजह से दहीसर में भी पानी भर गया है। क्या? शिट, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो रात मेरे घर रुक जाइए। और तेज मौसम का अलग नजारा था। बारिश अपनी ही धुन में नाच रही थी, सब धुंधला सा था। रंजना सोचते हुए, पर मैं आपको नहीं जानती। जी, पर 12 आने का भरोसा तो कर ही सकती हो मुझ पे। रंजना हिचकिचाते हुए पर मन ही मन सोचती कि थोड़ी देर पहले ही तो इस अनजान से मिली हूँ, कैसे भरोसा कर लूँ। फिर बोलते हुए, हाँ पर एक बार मैं अपनी आंटी को बता दूँ कि रात आपके यहाँ रुक रही हूँ, प्लीज़ एक और कॉल कर लूँ। रवि ने फ़ोन दिया। रंजना ने अपनी आंटी को फ़ोन पे सब बताया और रवि का एड्रेस अपनी सेफ साइड के लिए दे दिया। तभी रवि उसे बोलता है, मैडम, अगर आप यहीं 2-4 फोन कॉल करती रही ना तो मेरे यहाँ भी गेट बंद हो जाएगा। फिर आपके साथ पूरी रात इस बारिश में नहाना होगा और अपनी सेल्फी देनी होगी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसके मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। रंजना स्माइल करते हुए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है। दोनों ऑटो से उतरे और रवि ने अपनी सोसाइटी में रंजना के साथ एंटर किया। फाइनली मेरा सुकून, मेरा मतलब मेरा घर आ गया। रंजना भीगी हुई थी। रवि उसे टॉवल देते हुए, ये लो, पहुंच लो वरना सर्दी बैठ जाएगी। थैंक्स। रंजना अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछती, हल्की सी मुस्कान के साथ, जैसे अपने बालों के साथ खेल रही थी कि तभी रवि से पूछा, मुझे अपना फोन चार्ज करना है, सुबह आंटी से बात करनी होगी। रवि उसका फोन लेते हुए चार्ज पर लगाता है और मुड़ते हुए शायराना अंदाज में कहता है, मैडम, चाय के अलावा और क्या पीने का शौक है आपको? रंजना चिढ़ते हुए, मतलब? अरे मतलब इस ठंडी रात को थोड़ा गर्म कर देते हैं। अपने मजाकिया अंदाज में। तभी रंजना ने उसे गुस्से से घूरा और बोली, मिस्टर। अब कॉफी वो तो पीती होंगी ना? मजाकिया मूड में रवि ने कहा। रंजना हिचकिचाते हुए उसे मना करती है। डोंट वरी मैडम, मैं अंदर किचन में जाके बेहोशी वाली दवा तुम्हारी कॉफी में नहीं मिलाऊंगा। यू कैन ट्रस्ट मी यार। मेरा वो मतलब नहीं था, थोड़ा नॉर्मल होते हुए रंजना ने जवाब दिया। तो आप ही बनाइए ना कॉफी। वैसे मुझे बेहोश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन की मजदूरी से तो बचूंगा। समझी नहीं मैं, रंजना ने उससे पूछा। अरे मोहतरमा, मतलब ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी तो बॉस की गधा मजदूरी से तो बच ही जाऊंगा ना। दोनों हंसी के ठहाके लगाते हुए किचन में गए। रवि उसे कॉफी बनाने में हेल्प करने लगा। कुछ बताओ रंजना अपने बारे में। रंजना उसे थोड़ा अपने बारे में बताती है। नाम तो आपको पता लग गया है। बाकी मैं आगरा से हूँ। मेरी फैमिली में माँ पापा हैं, सब वहीं रहते हैं। यहाँ मैं अपनी MBA की पढ़ाई कंप्लीट करके अच्छा करियर बनाने आई हूँ। इतना काफ़ी है आपके लिए। अब आप भी कुछ बताइए। रवि स्माइल करता हुआ। मैं डेली रात 12 बजे के बाद आवारगी करता हूँ और आप जैसी नई मेहमान की हेल्प करता हूँ और फिर चुपचाप ऑटो में बिठाकर घर ले आता हूँ, कॉफी पिलाता हूँ। रवि ने हंसते हुए उसे कहा। रंजना चुपचाप खड़े उसे देख रही थी। आप कोई जवाब सीधा क्यों नहीं देते? ये लीजिए कॉफी। दोनों कॉफी लेते हुए किचन से बाहर आके लिविंग एरिया में बैठते हैं। अरे मैडम, यहाँ सिधाई बिकती है, इसलिए मेरा ऐसा ही अंदाज है। पर बातें सब गोल है। अब आप कुछ बताइए अपने बारे में।
तो जैसा कि मैं भी आपको बता चुका हूँ, मेरा नाम रवि कौशिक है और फैमिली में मेरे आई, बाबा और मैं, हम 3 ही लोग हैं। आई हमेशा मॉनसून आने से पहले बाबा के साथ नागपुर चली जाती है और दिवाली तक लौट भी आती है। मैं भी MBA कंप्लीट कर चुका हूँ और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। सो मैडम अभी अकेली चल रही है राह में या कोई और भी है? रवि ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। रंजना थोड़ी कम बोलने वाली और सिद्धांतों के साथ चलने वाली लड़की थी। जी नहीं, ये प्यार व्यार जैसी फालतू चीज की कोई जगह नहीं है मेरी लाइफ में। मानो जैसे उसकी इस बात में एक गहराई थी। तभी रवि बोला, यार ये लड़कियां ब्रेकअप के बाद हिटलर क्यों बन जाती हैं? रंजना जैसी चौंक गई। इसे कैसे पता लगा? मैडम अकेले आप ही नहीं, मेरे ऐसा हैंडसम यंग मैन, खूब मिजाज वाला लड़का भी गुजर चुका है ऐसे हालातों से। रंजना उसको एक तक देखती रही और बताना चाहती थी कि सुनो क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरा वो अंदर का गुस्सा जो अब तक नहीं निकला कि तभी रवि बोला, मैडम अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल दो, फिर देखो अनजान सड़क पे आपको अजनबी नहीं, कुछ अपने भी नजर आएंगे। दोनों की बातें बढ़ती जा रही हैं। हंसी के ठहाके मानो जिस रंजना को सुबह का बेसब्री से इंतजार था, वो अब उस घड़ी की सुई को आगे बढ़ता देख मुंह बना रही थी और रवि जैसे उसे देखते हुए मन ही मन में बोल रहा था, आज जाने की जिद ना करो। सुबह के 6 कब बजे पता ही नहीं चला। रवि चाय लेके बाहर आया और रंजना को कहा, मैडम चाय पी लो, फिर हम आपको आपकी आंटी के यहाँ छोड़ाते हैं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। जैसे रातों रात रंजना को कोई अपना मिल गया था। आवाज में नमी, मन में उबड़ता प्यार था जो उसे रोक रहा था। मैडम पता है आप इंडिपेंडेंट हैं, पर मुझे भी अपने काम से वहीं जाना है। काम कहाँ था? रवि तो अब बहाने ढूंढने लगा कि थोड़ा वक्त और मिल जाए। दोनों बाहर आते हुए रवि ऑटो रिक्शा रोकता है और दोनों बैठ जाते हैं। एक खामोशी थी दोनों के बीच, जैसे एक दूसरे को मन ही मन तो सब बोल दिया, पर वो शब्द दोनों की जुबान पे नहीं आ रहे थे कि तभी एकदम दोनों एक ही स्वर में बोले, अच्छा रवि। रंजना। दोनों ने अपने आप को रोक लिया और स्माइल करते हुए, पहले आप बोलिए। जी नहीं, पहले आप। जैसे दोनों पूछना चाहते थे एक दूसरे से कि अब फिर कब मिलेंगे। दोनों का साथ अब खत्म होने वाला था। रवि सब संभालता हुआ बोला, अब रंजना मुझे तुमसे पहले ही उतरना है। वैसे तुमसे मिलके अच्छा लगा। रंजना उसे मायूस होते हुए देख रही थी, जैसे कहना चाह रही थी कि मत जाओ ना। तभी रवि खोई हुई रंजना को कहता है, रंजना, रंजना। रंजना जरा उस रात की बातों से बाहर आके उसे बोलती है, थैंक्स, आपने कल मेरी बहुत हेल्प की। आप आइए, मैं आपको अपनी आंटी से मिलवाती हूँ। रवि स्माइलिंग फेस के साथ बोला, मैडम ये लीजिए मेरा नंबर, अगर आप घर पहुंच जाएं तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। रंजना उसका नंबर लेती और दर्द भरी मुस्कान के साथ उसे बाय बोलती है। रवि ऑटो से उतरता है। दोनों को बहुत कुछ कहना था। इस दौरान रंजना की ऑटो आगे बढ़ी और रवि दूसरा ऑटो लेके वापस घर की ओर चला। कुछ घंटों बाद रवि को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो। उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। रंजना फोन पे हेलो बोलते हुए, हेलो रवि, मैं पहुंच गई हूँ। रवि जैसे रुक गया था, मानो रंजना के साथ बिताई रात, उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, जिससे उसे प्यार हो गया था, सब उसके जहन में चल रहा था। हेलो रवि। हाँ रंजना। ओह गुड, अपना ध्यान रखना। अपनी आंटी को मेरा
प्रणाम बोलना। पर रंजना सोचते हुए जैसे बोल रही थी, तुम भी। पर मिलना चाहती थी, दोबारा वही वक्त और वो रात की हम सफर बनी कॉफी वापस रवि के साथ बैठ के पीना चाहती थी। कि तभी रंजना फोन रख ही रही थी कि अचानक रवि ने कहा, मैडम अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आज रात आपको 10 बजे उस चाय वाले चाचा के पास खड़े मुस्टंडों से बचाने आ जाऊं? रवि हल्की दबी स्माइल करते हुए बोला, जैसे कि दोबारा मिलने की डेट फिक्स हो गई थी। रंजना भी तो यही सुनना चाहती थी। रंजना स्माइल करते हुए उसे जवाब देती है, हाँ, पर बशर्त इस बार कॉफी आप बनाओगे। और दोनों हंसने लगते हैं। तो दोस्तों फाइनली रंजना को इस अनजान सड़क पे कोई अपना मिल गया और रवि की फैमिली को भी 3 से 4 करने के लिए एक जीवन साथी मिल गया था। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। स्टे सेफ। थैंक यू।